जम्मू कश्मीर से, जहां भाजपा नेता श्री श्यामलाल शर्मा के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है जम्मू कश्मीर से। जिला जम्मू तहसील चौकी चौरा की पंचायत सल्योट में आज भाजपा नेता श्री श्यामलाल शर्मा जी ने द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। देखें अखनूर से रिपोर्टिंग इंचार्ज जोगिंदर पॉल शर्मा की रिपोर्ट। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साढ़े जिले प्रदेश तुंदा हार्दिक स्वागत। गरीब आदमी काम होना चाहिए। अस जो कार झंडे लाने जाचे कल भाई तुसें जी ऑन बोर्ड लेने का मतलब इ'यै इ'यां तो फोन तुसें मोदी दा भी आंदा होना। उन्हें चलने कोला पहले तुसें मार्के करा दी ना 10 सालें जी जी तुसें जी ओहदे बारे च इंफॉर्मेशन हुंदी है। तो सर पहले सब और के जो दी कोई प्लेट लगा दी है, कोई इनॉग्रेशन हुआ दी है या कोई वैसी चीज़ है जो सरपंचे मंचे वाला काम है ना, वो असें नॉन पोलिटिकल बेसिस है, वो सारे का साझा है। एक्ट में प्रोविजन नहीं है, एक्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो, ठीक है ना। तो इस वास्ते वो पंचायतें की अलग करेंगे, उसकी जिम्मेवार हो। तुसें एक पत्रिका मिली ही जी असें लोगों के घर लेके जाने स्टिकर मिले हा मोदी जी का 2021 लोग आइडेंटिफाई किए गए शंभ कॉन्स्टिट्यूएंसी की और खड़ा तू स्टार्ट और मल्ले दे घर। फिर शामी कल मेरे की फोन आई आ मिमी हूँ इस वेले कोई सकता अपने पोतरे को सिखा रहा भाई किए चला, क्योंकि मोदी जी उस तरीके कन्नै चलते कीता, फिर जिले च कीता, फिर मंडल च भी कीता। बेनीफिट कुछ ही होएदा है, दो कुन्ने ले दे ये कार्यकर्ता दा नहीं है, तुंदे दा नहीं। और ओहदे पिछे ऑब्जेक्टिव यह है कि ऐसे जड़ियां 3 इलेक्शन इमीडिएटली पिछे जितियां मेरे भी जाने का मौका मिले उधर, तो वो इलेक्शन जिताने दे दो गए गोरे होते। संदेश नहीं है, मैं मोदी जी का संदेश लेके जनता जनार्दन के पास आया हूँ जी। और मोदी जी ने आज से 2 महीने पहले जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हमारी हुई थी दिल्ली में, उसमें उन्होंने कहा था कि जितनी भी जनता जनार्दन है, उस समय 100 दिन थे हमारी इलेक्शन को, तो उन्होंने उस समय हमें ये आदेश दिया था कि जन जन के पास जाके एक मेरी पत्रिका और एक उनका स्टिकर था, और साथ में मेरा लोगों के पास जाके प्रणाम लेके जाओ और लोगों से आशीर्वाद लेके आओ। सर लाभार्थी का जो मोदी जी के द्वारा एक संदेश दिया गया, तो जो पार्टी की जो वर्कर है इन्होंने लोगों तक पहुंचाने में कितनी सफलता? मुझे लगता है कि सफलता जितनी टारगेटेड थी उसको हमने अचीव किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी में कहीं फर्क हो सकता है, कहीं अपलोड नहीं हुआ, कहीं डाउनलोड नहीं हुआ, कहीं जो हमारा लैब है वो नहीं खुला। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ता में आप देखते हैं कि वो पूरी दमखम से लगा हुआ है, और जो हमारा नारा है 400 पार का, और ये जो सीट है हम मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मार्जिन से जो जम्मू रियासी वाली सीट है और उधम वाली सीट भी जो है कम से कम 2 लाख मार्जिन से हम जीतेंगे। सर कांग्रेस की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि जो उधमपुर की सीट है वो पूरी कांग्रेस के पक्ष में है, तो सर जम्मू जो रजौरी की पूंछ है इसके यदि आप कितना मार्जिन से जीतने की जो है उपेक्षा रखते हैं? देखिए मुझे कांग्रेस का तो पता नहीं है, 2014 में भी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और दिग्गज नेता थे उस समय मैं भी कांग्रेस में था, और गुलाम नबी आज़ाद अगर वहाँ वो सीट नहीं जीत सका, और पिछली बार जो वहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट है वो सन ऑफ द साइल था, 17,000 वोट लिया है लाल सिंह ने वहाँ पे,
सिर्फ 17,000 पार्लियामेंट में। मैं असेंबली हारा था यहाँ से तो 32,621 वोट मुझे यहाँ की जनता ने दिया था, उसने 17,020 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लिया था। तो आज 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। पिछली बार हमने वो 3,65,000 से वो सीट जीती थी। मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 2 लाख से ज्यादा वोटों से हम वो सीट जीतने जा रहे हैं। और मैंने कहा कि ये सीट 4 लाख से ज्यादा है। जनता जनार्दन ने मन बनाया हुआ है माननीय मोदी जी को, और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो फिजा है सनातन की, राम मंदिर या बाकी चीजें जो हैं और जो विकास किया है मोदी जी ने, वो जन जन ये चाहता है कि एक बार फिर मोदी जी की सरकार बने और 400 पार। सर कांग्रेस की ओर से एक और भी जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कटाक्ष किया है कि जो एक बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है। तो सर ऐसे में इसमें डेली विजर भी आते हैं और भी बहुत से जो डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, तो ऐसे में सर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, तो कैसे होगा सर, क्योंकि डेली विजर तो अभी सड़कों पे है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, डेली वेजर का जो आपने इशू उठाया है ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, और मैं उस डिमांड के साथ 2005 से जुड़ा हूँ बजाते खुद। और पार्टी की तरफ से वो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, जो पार्टी की कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। और उस समय की सरकार में जब मैं मंत्री था उस कमेटी का भी मैं मेंबर था, जिसमें 61,000 लोगों को हमने रेगुलाइज करना है। लेकिन आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये स्टेट सब्जेक्ट है। ये मोदी जी ने नहीं ये काम करना है, रेगुलाइज जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है। और इतनी बात जरूर कहते हैं कि यहाँ लोगों ने ये 400 पार करनी है, और उसके बाद सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में यहाँ असेंबली के चुनाव जब हो जाएंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 2 इशू जो टॉप में है, एक तो मनरेगा की पेमेंट, जो लोगों ने काम करवाए हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई है, लोगों की लाइबिलिटी है। और दूसरा ये डेली वेजर जो है ये एक क्रॉनिक इशू है और जेन्युइन इशू है, ये हम एड्रेस सर मोदी जी आप सर दिल्ली में सर राजौरी अनंतनाग की बात करें तो भाजपा को अभी तक कैंडिडेट वहां पे नहीं मिला, इसके पीछे क्या कारण है सर? कैंडिडेट एक से बढ़कर एक है। नहीं सर, अनंतनाग और राजौरी कंस्टिट्यूएंसी की बात करें, कैंडिडेट नहीं मिला सर कांग्रेस लगातार यही मुद्दा उठा रही है। उनके पास और है क्या? कांग्रेस का ये कहना है कि राजौरी अनंतनाग उनको कैंडिडेट तक नहीं मिला सर। वो कहें गया उनको, मुझे ये बताओ कि कांग्रेस के पास और अरे उनके पास और क्या नहीं है। अब वो बेचारे हैं